ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। लाखों एस्पिरेंट्स की आवाज बनकर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सेम यही प्रोटेस्ट 2024 में इसी स्थान पे, इसी मुख्यालय के बाहर हमने किया था। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। उसके बाद भी आए साल एनटीए के एग्जामिनेशंस में ऐसी खबरें आना, ऐसे पेपर लीक होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेक्सस पनप रहा है, उस नेक्सस को कोई ध्वस्त नहीं कर पा रहा है। वो चाहे रोड चलता आदमी है या फिर इस दफ्तर में बैठा हुआ अधिकारी है, जिसकी भी संलिप्तता है, उस जांच के बाद उसका पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी है। हर साल एफआईआर दर्ज होती है, हर साल कंप्लेंट होती है, हर साल एजेंसियां जांच करती हैं, पर उस जांच में निष्कर्ष क्या निकला, जब तक वो समाज में नहीं पता चलेगा कि ये पनप कहां से रहा है, तब तक उनको कैसे उन पे लगाम कसी जाएगी। दूसरा विषय है एनटीए जैसी एजेंसी जो एडॉकिज्म पे चल रही है, जिसका परमानेंट कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसको परमानेंट स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, नहीं तो सरकार को कोई विकल्प बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि 9 के पास प्रिंट, अभी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही देश को पता चल रहा है कि ये जो पेपर लीक हुआ एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, क्योंकि एनटीए के पास एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, एनटीए के पास इतने सेंटर्स नहीं है कि वो टेस्ट करा सके, उनके पास लोग भी अपने खुद के नहीं है, उनको वो भी आउटसोर्स करने पड़ते हैं। तो जब इतने लार्ज स्केल पे आउटसोर्सिंग होगी, इतने लार्ज स्केल पे टेंडर निकालने पड़ेंगे, तो विश्वसनीयता एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ही अकल्पनीय है। इसलिए एबीवीपी ये चाहती है कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ आए। एनटीए जो है एक फ्रॉड बन चुका है। मेरा नाम नितिन तंवर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। हमें प्रोटेस्ट इसलिए करे जैसे कि 2024 में ये सेम चीज जो लीक की एग्जाम लीक की थी 2024 में सेम आई थी, और इस बार भी 2026 में सेम ये चीज दोहराई गई है। ये सारी समस्या है घूम फिर के बच्चों के ऊपर आती है, जो इतने साल भर पढ़ाई करने के बाद उनको पता लगता है कि इन्होंने एग्जाम दिए, अब पेपर कैंसिल हो चुका है। ये बहुत ही दुखद की बात है। उनके जो पेरेंट्स हैं जो उनको सपोर्टिव कर रहे हैं, तो उनके दिल पे भी बहुत बीती होगी। तो इसी चीज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन सभी के साथ है और उन सभी की समस्याओं को लेकर कभी ऐसे आगे चल के हल करता रहेगा। और जैसे कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बैठी है, तो ये सब अच्छे से हो, कोई दिक्कत ना आए, और ये सब हम मांग करेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो, ताकि जो 2024 में और 2026 में जो घटनाएं हुई है, ऐसी वापस घटे नहीं। तो आगे चल के अच्छे से एनटीए एग्जाम क्लियर करा पाए, ताकि जो बच्चे इतनी बड़ी समस्या में न आए, जैसे नीट के एग्जाम करते 2-2 साल। हमारी डिमांड यही है कि जो एनटीए की सारी कमेटीज है जो इनमें इन्वॉल्व हैं, हमें ये नहीं चाहिए कि हाँ भाई बच्चा फिर से एग्जाम्स दे। कोई बच्चे मध्य वर्ग से होंगे जिनके लिए जो एंट्री फीस रही होगी वो भी उन्होंने कर्ज लेके उठाए होंगे। कोई 700 हजार किलोमीटर दूर जाके उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, वो फिर से कैसे कर पाएगा। ये बहुत सारे सवाल उठाती है इनके मैनेजमेंट पे, एग्जीक्यूशंस पे। हम सरकार से यही मांग करते हैं जो भी इनमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा भविष्य में ना हो, ऐसा कोई उदाहरण सेट करना चाहिए। आपकी डिमांड ये भी है शायद कि एनटीए डीजी रिजाइन करे, उसमें क्या होना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मुझे नहीं पता कौन होगा कौन नहीं, वो सारे क्या नाम है, हमारी रिपोर्ट जो भी करी जाएंगी उस पर डिपेंड करेंगी। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसमें उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मेरा नाम रौनक हुआ। आज ये प्रोटेस्ट इसीलिए जरूरी है कि जो लाखों विद्यार्थी जो साल भर मेहनत करते हैं, उनके साथ सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण, परीक्षा लीक हो जाने के कारण उनका साल भर का मेहनत बर्बाद हो जाता है। इंसान मेहनत इसीलिए करता है ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से मेडिकल का मतलब नीट का परीक्षा दे और उससे पढ़ाई करे, क्योंकि सभी इंसान पैसे देने के लिए उतना समर्थ नहीं होते। लेकिन आजकल नीट और मेडिकल का एग्जाम भी पैसे के बेसिस पे हो गया है। 10 लाख रुपया दीजिए, 2 दिन पहले 1 दिन पहले क्वेश्चन मिल जाएगा। 10 लाख रुपया दीजिए, 2 दिन पहले क्वेश्चन मिल जाएगा और आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। तो उन विद्यार्थियों का क्या जो साल भर मेहनत कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का क्या जो किसी गांव से आते हैं, किसी कमजोर वर्ग से आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए खड़े हैं कि एक सही व्यवस्था बनाया जाए, और जो शिक्षा माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, जो पैसा लेके ये परीक्षा के पेपर को लीक कर रहे हैं, उन पे सख्त कार्रवाई हो। जिनका 1 साल में नहीं निकलता नीट की डिफिकल्टी की वजह से वो 3-3 साल 4-4 साल तक ड्रॉप लेते हैं,
जो उनके माँ बाप अपना पेट काट के इन बच्चों को पढ़ाते हैं और अंत में नतीजा ये निकलता है कि एनटीए की नीट का पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर लीक हो जाता है और अंत में बच्चों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक्चुअली रिटेस्ट कह सकते हैं इनफ है, बट एक बच्चों के अंदर का मनोबल टूट जाता है उस चीज से कि बच्चा एक बार तैयारी करता है एक चीज की लगन लगा के और उसके बाद फिर उसको रिटेस्ट, फिर पूरा प्रोसीजर उसको सेम रिवीजन करना, हर चीज करना। तो मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं वो एक सिंगल टाइम में ही क्लियरली कंडक्ट हो जाए।